प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को सिय्योन से आशीर्वादित करे और परमेश्वर की दया और कृपा आपके साथ बनी रहे। आमीन। आज के वचन में हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसका वचन पहला मैं पढ़ रही हूँ। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के दास दासी जो कोई उनके सेवक होते हैं वो परमेश्वर के भेदों के भंडारी होते हैं। किस तरह से? जब परमेश्वर के लोग उनको उनके साथ उनकी इच्छा से चलते हैं, उनको दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर अपने हर एक भेदों को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। ऐसे ही बाइबल से हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम था यिर्मयाह भविष्यवक्ता। आमीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर अपने हर एक भेदों को बताते थे, क्योंकि उनकी और उनके परमेश्वर के साथ ऐसी संगति थी कि परमेश्वर उनको सब बातें बोलते थे। अब्राहम के विषय में भी हम जानते हैं कि अब्राहम के विषय में तो परमेश्वर गवाही देते हैं कि ये मेरा मित्र है, तो मैं कैसे इससे कोई बातों को छुपाऊं। आमीन। तो यिर्मयाह के हम विषय में यहाँ पर देखते हैं। यिर्मयाह के अध्याय 11 और उसका वचन 18 को हम देखते हैं। इसका टाइटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा था और इस बात को परमेश्वर ने उसके ऊपर किस तरह से प्रकट किया। हम पढ़ते हैं वचन 18 से। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवतों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो हमेशा विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपके विरुद्ध में कोई कितना भी षड्यंत्र करे, परंतु हमारा परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर की जो दृष्टि है इस पृथ्वी पर लगी हुई है और परमेश्वर यहाँ पर सब कुछ निहारता है। जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता के विषय में जब षड्यंत्र किया जा रहा था तो वहां पर परमेश्वर ने सुना था। जब भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कोई भी कुछ भी निंदा करता है, चुगली करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं या उनको गिराने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। आमीन। यहोवा उनके उन शब्दों को जानता और सुनता है, इसलिए वो अपने दासों की सुरक्षा में हमेशा तैनात होता है। ऐसा ही यिर्मयाह के विरुद्ध में हो गया और यिर्मयाह के जो विरोध थे उन्होंने क्या किया, इस तरह से सोचा कि इसको हम एक फल सकट, हम उसको जड़ सकट के साथ में हम काट के फेंक देंगे, परंतु इस भेद को परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया, प्रकट किया। आगे हम पढ़ते हैं 20 वचन से। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों को ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की नम्रता देखो। जब परमेश्वर इस भेद को उनके ऊपर प्रकट भी करते हैं, फिर भी यिर्मयाह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, उन सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो आपको सही लगे आप करना, आप बदला लेना, आपकी जैसी इच्छा हो वो। आमीन। आज मेरे प्रिय, अगर हमको भी इस बात का अंदाजा आता है कि आज लोग मेरे विरुद्ध में उठ रहे हैं, लोग मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग मेरे लिए बदनामी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जिसको जो करना है वो करने दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है, अपने सेवकों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है भजन संहिता 121 में कि अब से लेकर सर्वदा तेरी रक्षा करने वाला मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूँ। आमीन। तो परमेश्वर जैसे कल मूसा के संग था वैसे ही आज हमारे संग भी है, इसलिए किसी बातों के लिए हमें डरना नहीं है। पर जब हमको पता चलता है कि हमारे कोई विरोधी है, हमारे कोई शत्रु हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, तो बस परमेश्वर के साथ बने रहो। जैसे जब दानियल को पता चला कि उसको सिंहों की मान में डाला जाएगा, तो उसने एक ही काम किया, वो जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। आज हमको भी यही काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। इसीलिए सेनाओं के यहोवा उनके विषय यो कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखों मरेंगे और उनमें से कोई भी न बचेगा।
मैं अनाथों तक के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, हमारे विरोधियों को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर सही रीति से न्याय करता है। पर हमें उस समय में हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे दिल दिमाग को स्थिर रखना है, शांति में रखना है, गुस्से को दूर रखना है, कुड़कुड़ाहट को दूर रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमारा मुकद्दमा लड़ता है। आपको और या हमें अपना मुकद्दमा कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है, ये बाइबल बताती है, और ऐसा ही वो परमेश्वर आज भी करने के लिए तैयार है। इन सारे वचनों से परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके मुकद्दमे में आपका परमेश्वर आपको जरूर साथ देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि हमने जाना कि हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। पर वो भेद जब हमारे विरुद्ध में कुछ षड्यंत्र हो रहा है, जब हमें पता चलता है, तो ऐसे लोगों को हम आपके हाथों में रखते हैं। तब प्रभु आप हमारा मुकद्दमा लड़ते हो। इस समय जो जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी अगर कोई मुकद्दमा है, उनके विरोध में भी कोई षड्यंत्र है, उन्हें भी प्रभु नीचा किया जा रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज बिछाकर इनको आनंद में रखिए, जीवन से बढ़कर रखिए। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।